मिशन संदेश लाइव टीवी के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रूप बदलता जा रहा है। शुरुआती समय में अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामीण और ग्राम प्रधानों ने इसमें रुचि दिखाई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इसमें लोगों की रुचि खत्म होती जा रही है। कारण क्या है ये जिम्मेदार ही बता सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों की माने तो इस कार्यक्रम की सूचना ग्राम प्रधान द्वारा समय से न मिलना है। ग्रामीणों को इसकी सूचना तब मिलती है जब कार्यक्रम का समय हो जाता है। वैसे देखा जाए तो पूर्ण रूप से इसका जिम्मेदार पंचायत सचिव होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण क्षेत्र में तो अपने समय से पहुंच रही है, साथ ही कुछ विभागों के जिम्मेदार भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में कुछ गांव को छोड़ लगभग सभी गांवों में मोदी जी के संकल्प संदेश सुनने वालों की संख्या खत्म होती जा रही है, क्योंकि जिम्मेदारों द्वारा ग्रामीणों को इसकी जानकारी समय से नहीं मिल पा रही है। ऐसा ही मामला संत कबीर नगर जिले के नाथनगर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत जोगराजा में दिखाई दिया है, जहां शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने समय से तो पहुंची थी, लेकिन यहां ग्रामीणों की उपस्थिति बहुत ही कम नजर आई। जानकारी मिली है कि ग्रामीणों की कम उपस्थिति का कारण ग्राम प्रधान द्वारा गांव में पहले से इसकी जानकारी न देना है। कार्यक्रम में उपस्थित एक भाजपा नेता की माने तो संकल्प यात्रा में भीड़ न होने का जिम्मेदार ग्राम प्रधान है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस बारे में जब ग्राम प्रधान अरुण तिवारी और सचिव देश दीपक वर्मा से जानकारी चाहिए, लेकिन दोनों लोगों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जरा सोचिए, जब गांव का प्रथम नागरिक ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो गांव को विकास की श्रेणी में लाने वाला मोदी जी का संकल्प कैसे पूरा होगा। जिस कार्यक्रम के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए गांव गांव संकल्प यात्रा एलईडी वैन भेज रही है, लेकिन ग्राम प्रधानों में रुचि न होने की वजह से ये कार्यक्रम फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत को विकसित करने वाला मोदी जी का संकल्प कैसे पूरा होगा या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। इस अवसर पर अरुण तिवारी ग्राम प्रधान, विवेकानंद पांड्य लेखपाल, इंद्रमणि पांड्य कृषि विभाग, इंद्रपाल सिंह प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर, देशदीपक वर्मा पंचायत सचिव, विजय लक्ष्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, उर्मिला देवी आशा बहू, इंद्रेश कुमार रोजगार सेवक, नीतू यादव पंचायत सहायक, सुनीता समूह सखी NRLM सहित कई मंडल एवं बूथ स्तरीय भाजपा नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा नेता ने बताया, सर ये किस तरह का प्रोग्राम चल रहा था अभी यहाँ? ये माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी सरकार चल रही है, उसी का ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि आपकी सरकार आपके द्वार, जनता की सरकार जनता के द्वार, नित्य नए नए कार्यक्रमों के माध्यम से कि उनको परेशान न होना पड़े, गांव की जनता को परेशान न होना पड़े, उनके दरवाजे पर ही उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाए। उसी के तहत 15 नवंबर से 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किस तरह का कार्यक्रम है ये, क्या है, कौन सी यात्रा है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है। माननीय मोदी जी का विचार है कि 2047 तक, ये संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला दिया जाए। उसी के तहत नए नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और निश्चित है कि 2047 तक हमारा देश विकसित हो भी जाएगा। इसका जो उद्देश्य है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी जब यहाँ पे जनता उपलब्ध नहीं है? सिर्फ बच्चे दिख रहे हैं। हाँ। जो संख्या होनी चाहिए गांव के हिसाब से वो संख्या नहीं दिख रही है, क्या कारण हो सकता है? यहाँ कुछ कम है, या तो अभाव रहा हो बताने का, नहीं तो और जगह तो बहुत पर्याप्त मात्रा में। ग्राम प्रधान है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है कि रोजगार सेवक? प्रचार प्रसार जब करोड़ों रुपए लगा कर गवर्नमेंट इस पर जो यात्रा चलवा रही है और इसका रिस्पांस अगर नहीं मिलेगा, उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मिलना चाहिए, मिल भी रहा है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ कुछ कोई परेशानी रही होगी, अभी बात करते हैं, दोनों लोगों को बुलाकर बैठाकर ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान को सूचना दी जाती है। शाम को सूचना दी, कल सुबह कार्यक्रम हमारा होता है। लोग कह रहे हैं हाँ कि जैसे कल कार्यक्रम होता है, शाम को हमको सूचना दी जाती है। हाँ तो क्या हुआ? नहीं, सूचना तो बहुत पहले से ब्लॉक पे आया है, जो प्रधान एक्टिव हैं और सब लोग अपना वहाँ से जान ले रहे हैं कब कहाँ है, और एक दिन का समय कम नहीं है। एक ग्राम पंचायत आपका शुभ नाम क्या है? गांव के लिए ही बुलाना है ना। आपका शुभ नाम क्या है? राजीव गुप्ता। 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे। आज
आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है, मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज वो कर्ज चुकाने आया